एक ऐसा पेड़ जो चलता है और एक ऐसी छिपकली जो पानी के ऊपर चलती है। और क्या अमेज़न जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप आज भी रहता है? और क्या आज भी एलियंस धरती पर आते जाते रहते हैं? मिलेंगे सभी के जवाब, बने रहना वीडियो के एंड तक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का मात्र 29% हिस्सा ही जमीन से घिरा हुआ है और इस 29% जमीन में से करीब 37% जमीन जंगलों के हिस्से में जाती है। अगर जंगलों की बात करें तो यह जंगल हमारी प्रकृति का बैलेंस भी मेंटेन करते हैं, साथ ही अनगिनत जंगली जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक जंगल है अमेज़न का जंगल, जो कि इस धरती का सबसे बड़ा जंगल है और ये अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैला हुआ है। अमेज़न का जंगल धरती का एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमेज़न जंगल से जुड़े ऐसे ही रहस्यों के बारे में। नंबर 1, वॉकिंग ट्री। दोस्तों, आप सभी ने पेड़ तो जरूर देखे ही होंगे, लेकिन क्या आप सभी ने पेड़ों को चलते हुए देखा है? वेल, हमें ऐसा देखने को अक्सर मूवीज में ही मिल जाता है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे पेड़ सच में होते हैं तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? नहीं ना। पर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में कासापुर्ना नामक ऐसे चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं जो सच में चल सकते हैं। खैर, ये मूवीज की तरह तो नहीं चलते, क्योंकि इनके चलने की स्पीड बहुत ही धीमी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन पेड़ों को चलने में सालों लग जाते हैं और आप इन्हें चलते हुए तो कतई नहीं देख सकते। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये पेड़ चल कैसे पाते हैं? दोस्तों, इन पेड़ों में नई जड़ें निकलती है जो कि धूप की दिशा में उगती है, जिसकी वजह से इन पेड़ों की पुरानी जड़ें समाप्त हो जाती हैं और इसी वजह से इनका चलना संभव हो पाता है। नंबर 2, जायंट स्नेक्स। दोस्तों, अब जब अमेज़न जंगल इतना बड़ा जंगल है तो वहाँ सांपों के बहुत सारे छोटी बड़ी प्रजातियां तो जरूर रहती होंगी। वेल, कई लोगों के अनुसार यहाँ आज भी कई विशालकाय सांप रहते हैं जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इस जंगल में आमतौर पर 20 फीट तक के एनाकोंडा सांप देखने को मिल जाते हैं, पर कई जानकार कहते हैं कि यहाँ मौजूद एनाकोंडा 30 फीट के भी हो सकते हैं। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि पर्सी फॉसेट नामक एक ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ता ने यहाँ साल 1906 में 62 और 70 फीट लंबे एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। पर जब तक वह अपने इस दावे को सिद्ध कर पाते, उससे पहले ही उनकी इसी जंगल में रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी, जिसका रहस्य आज तक भी अनसुलझा है। दोस्तों, कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप यानी कि टाइटोनोबोआ आज भी जीवित है, जो कि अमेज़न जंगल के अमेज़न नदी में रहता है। नंबर 3, जीसस लिजार्ड। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि अमेज़न के जंगल में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय होते हैं। ऐसा ही एक जीव है जीसस लिजार्ड, जो कि बहुत ही जबरदस्त पावर रखती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह छिपकली पानी पर चल सकती है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये लिजार्ड अपनी इस पावर का प्रयोग शिकार करने में करती है। इसके साथ ही यह पावर इसे शिकारियों से भी बचाती है। यह जीव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते हैं, जो कि पानी पर चलते समय बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस टाइप का जीव सिर्फ अमेज़न के वर्षावनों में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नंबर 4, बुलेट एंट। आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्या मजाक है, इतनी सी चींटी भी भला खतरनाक हो सकती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही इसका नाम बुलेट एंट नहीं पड़ा। इस खतरनाक चींटी को बुलेट एंट इसके डंक के कारण कहते हैं। यह चींटी काटने पर असहनीय दर्द पैदा करती है। जब ये काटती है तब काटने वाले को ऐसा लगता है कि किसी ने गोली मार दी है। ये दर्द गोली लगने के बराबर है। एक बार काटे जाने के बाद दर्द 24 घंटों तक परेशान करता है। नंबर 5, यूएफओ। अमेज़न के जंगलों में लोगों द्वारा बहुत सी रहस्यमय चीजें देखी गई है। ऐसी ही एक रहस्यमय चीज है उड़न तस्तरी, जो अमेज़न जंगल के ऊपर अक्सर उड़ती हुई देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न का जंगल कई सारे परग्रहियों के छुपने की प्रमुख जगह है और कुछ लोग तो यहाँ एलियंस के देखे जाने का भी दावा कर चुके हैं। एक बार 2 ब्रिटिश सैलानी इस जंगल में घूमने गए थे, जहाँ उन्होंने गलती से एक फोटो खींची, जिस फोटो में एलियन जैसी आकृति देखी गई और आज भी यह फोटो एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उड़न तस्तरी और एलियन से जुड़ी इन्हीं बातों की वजह से ब्राजील सरकार द्वारा इस जंगल में परग्रहियों की जाँच करने के लिए सेना की एक टुकड़ी भेजी गई थी, पर उस टुकड़ी को इस जंगल में कुछ भी नहीं मिला था और यही वजह है कि यह बात आज भी एक रहस्य है। नंबर 6, मिस्टीरियस ट्राइब्स। आप सभी ने अपने जीवन में आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वेल, अमेज़न के जंगलों में भी बहुत से ऐसे आदिवासी कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं। और दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत से अज्ञात कबीले रहते हैं और कई हवाई फोटो में इन कबीले वालों को देखा जा सकता है, पर आज भी उनके पास जाने की कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पाया है। दोस्तों, बहुत से लोग आए दिन इन जंगलों में विचित्र विचित्र इंसानों को देखने का दावा करते हैं, पर
आज भी यह इंसान एक रहस्य बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार जब हवाई जहाज इसके ऊपर से निकल रहा था तो इन कबीले वालों ने हवाई जहाज को एक बड़ा पक्षी समझकर उस पर अपने शस्त्रों और बाणों से हमला कर दिया था। नंबर 7, द लॉस्ट सिटी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कहते हैं कि अमेज़न के जंगल में कोई भी नहीं रहता था, पर इन सभी वैज्ञानिकों के अलग कुछ वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि अमेज़न के जंगल में बहुत ही एडवांस सभ्यता रहती थी, जिसने यहाँ पर एक शहर भी बसाया था। हालांकि आज भी इस शहर के परमाणु को खोजा नहीं जा सका है। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि पर्सी फॉसेट, जो कि एक अमेरिकी खोजकर्ता थे, उन्होंने इस शहर की खोज के लिए कई बार प्रयास किया था, जिन प्रयासों में उन्हें नाकामी ही मिली थी। पर एक बार उनके हाथ ऐसा नक्शा लगा जिसमें उस गुप्त शहर का रास्ता था। पर्सी अपनी बेटी और एक अन्य साथी के साथ इस शहर की खोज में फिर एक बार निकले और उन्होंने इस शहर के नजदीक पहुंचकर अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस शहर का नाम जेट सिटी रखा था एंड इसे सोने चांदी से निर्मित बताया था। पर जब तक वह शहर के पास पहुंचते तब तक वो और उसके साथी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा। नंबर 8, पोटू बर्ड। अमेज़न के जंगलों में पाया जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा रहस्यमय पक्षी है, जो कि खुद को छुपाने में माहिर होता है। इस पक्षी का रंग पेड़ की टहनी की तरह होता है, जो इसे शिकारियों से खुद को छुपाने में मदद करता है। साथ ही इस पक्षी के पास अपने मोशन को फ्रीज करने की बहुत ही विचित्र कला भी होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस कला और रंग के मिश्रण से ये अपने आप को पेड़ की टहनी पर स्थिर कर लेता है और बिल्कुल पेड़ की टूटी हुई टहनी की तरह दिखता है, जिस वजह से शिकारी इसे देख ही नहीं पाते और यह बच जाता है। दोस्तों, आज भी कई सारे वैज्ञानिक यह पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर यह पक्षी ऐसा कैसे कर लेता है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी पक्षी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।